हाय अनामिका जी, कैसे हैं आप? आई एम फाइन, आई एम गुड। आप बताओ, आप कैसे हो? मैं काफ़ी अच्छा हूँ। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, बीइंग ऑन द यंग पॉडकास्ट। एंड आज का जो फॉर्मेट है पॉडकास्ट का, लोगों को देखकर भी पता लग रहा होगा, ये हम ऑनलाइन पॉडकास्ट कर रहे हैं। आप अपनी राइट। जगह इन वेस्ट बंगाल, समवेयर इन वेस्ट बंगाल हैं, मैं दिल्ली में हूँ। बट हम लोगों के लिए, क्योंकि लोगों को चाहिए होती है कि यार हमें ना कुछ रियल सब्सक्राइबर्स की स्टोरी चाहिए जो रियल इंसिडेंट्स हो, तो डेफिनेटली राइट। अनामिका जी आप जाने जाते हो रियल इंसिडेंट शेयर करने के लिए, सो यू आर हियर। यस। थैंक सब यू सो मच मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। एंड थोड़ा सा फैमिली इशू है, इस वजह से मैं जा नहीं पाई। पर ये नहीं है कि हम रुक जाएंगे। राइट। हम हम अपना तरीका ऐसे ढूंढ भी लेंगे। करके हाँ, कोई ना कोई तरीका हम लोग ढूंढ ही लेंगे आप लोगों से कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि जो मैं स्टोरी सुनाती हूँ वो आप लोगों की स्टोरी होती है, और वो ही एक्सपीरियंस होता है जो आप लोग खुद फील करते हो। इससे पहले कि हम इंसिडेंट स्टार्ट करें, लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी भी सारी डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो लोग आपको भी फॉलो कर लेंगे। पहला इंसिडेंट क्या होने वाला है आज? पहला मेरा खुद का इंसिडेंट होने वाला है, खुद का ओन एक्सपीरियंस होने वाला है, जो अराउंड 2015 से स्टार्ट हुआ था। यानी कि 10 साल पहले लगभग। 10 से 11 साल हो चुके हैं इसको, एंड स्टिल मैं इसको कभी भूल ही नहीं सकती। क्या हुआ था इनफैक्ट एग्जैक्टली? आप जब सुनोगे तो आप खुद भी इस चीज़ को भूल नहीं पाओगे। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं कह देती हूँ, गाइस, डर वो नहीं होता है जो आप सुनते हो। डर वो चीज़ होता है जो आपको महसूस करवा देता है कि हाँ, मैं प्रेजेंट हूँ यहाँ पे। राइट। आपकी तरह मैं भी गोस्ट में बिलीव नहीं करती थी, पर बचपन से कुछ कहानियाँ ऐसे हो चुके हैं मेरे साथ जिसकी वजह से मुझे ट्रस्ट हो गया है। पर जब मैं रहने वाली कोच बिहार की हूँ, हमारी वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी में, अगर आप गूगल कर लोगे कोच बिहार तो आपको मिल जाएगा। जी। तो वहाँ से मैं सिलीगुड़ी रहने के लिए आई हूँ, क्योंकि आफ्टर मैरिज हमें चेंज करना ही होगा। सच कहूँ तो गाइस, किसी को नहीं पता था कि मैं मैरिड हूँ। मेरे आज को भी नहीं पहली पता बार था। उनको पता चल गया कि मैं मैरिड हूँ। और इससे ज़्यादा खुल के मैं कुछ नहीं बताने वाली अपनी फैमिली के बारे में, जी। सॉरी फॉर दैट। सो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम दार्जिलिंग जाएंगे घूमने के लिए, और मैं भी कभी गई नहीं हूँ, बचपन से ही सबका सपना होता है इधर उधर जाने का। तो हमने भी डिसाइड कर लिया था कि चलो दार्जिलिंग घूम के आता है। तो हमारा प्लान बना था 2 दिन का। हम्म। यहाँ से सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग अराउंड 3 से 3.5 घंटे मैक्स लगते हैं, उससे कम में भी हम पहुँच सकते हैं। तो अगर आप किसी नए जगह पे जाते हो, एक्सप्लोर करते हो, आपका फीलिंग क्या होगा? एक्साइटेड आप होंगे। खुद ही बताओ। राइट। तो वही एक्साइटमेंट के साथ मैं भी गई थी, और मेरा तब थोड़ा वॉमिटिंग का इशू था, तो मैं विंडो सीट हमेशा। मैं बैठी हूँ, दार्जिलिंग के नियर पहुँचने से पहले हमें शेवक को क्रॉस करना पड़ता है। हम्म। शेवक एक ऐसा प्लेस है लाइक जो ब्रिटिश टाइम का बनाया गया था। और बागपुल, बागपुल को हॉन्टेड भी कहते हैं, बागपुल को बहुत अलग अलग नामों से जाना जाता है। पर ये इंसिडेंट एक्चुअली बागपुल के सामने मेरे साथ हुआ था। हम सिलीगुड़ी से अराउंड 1.5 से 2 घंटे में पहुंचते हैं शेवक के सामने। हिल जी। स्टेशन अराउंड इतना ब्यूटीफुल प्लेस है ना कि आप देखोगे तो भाई खो जाओगे, इतना तो डेफिनेटली। मैं कह सकती हूँ। हाँ, तो ऊपर से पहाड़ दिख रहे हैं आपको, नीचे से पानी जा रहा है, और साइड में से गाड़ियाँ, और आप खुद जा रहे हो वहाँ से। तो हमने माता के मंदिर में प्रणाम वगैरह किया। काली माता का मंदिर है वहाँ पे, प्रसिद्ध है बहुत ज़्यादा। कहते हैं कि अगर आप कोई विश मांगोगे तो वो पूरी होगी, एंड या ये सच है। ये मैं खुद कहूँगी कि ये सच है, क्योंकि मैंने भी कुछ मांगा था, वो हो गया। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, हो गया है। तो हमने वहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस में जाके कुछ खाना वगैरह खाना था हमें, तो खाना वगैरह कंप्लीट कर लिया। देन हम लोग थोड़ा आगे बढ़ने के लिए फैमिली से डिस्कशन करने लगे कि कहाँ जाया जा सके, हिल स्टेशन में जाना है या नीचे के जो फ्लोर्स है लावा और एक स्पॉट है उसका नाम मैं भूल गई, बट वहाँ से ना हम पैराशूट ग्लाइडिंग कर सकते हैं आराम से। ठीक है। तो 1 2 3 4 बातें हो रही है, तो ड्राइवर ने कहा सडनली कि जाम लग जाएगा, आप लोग गाड़ी में बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ पे अगर एक बार जाम लगता है तो खुलने में बता नहीं सकते, रात भी हो सकता है, क्योंकि रोड बहुत ही छोटा सा है। एक गाड़ी अगर पास हो, दूसरी गाड़ी को पास होने में रिस्क हो जाता है, और इतना रिस्की है कि सीधा खाई, ओह। सीधा खाई में जा गया, वो बचने का कोई चांस नहीं है, सीधा खाई। तो हमारे आगे पीछे ना थोड़ा ट्रैफिक लग भी गया था तब,
पता नहीं हमारे लिए या किसी और वजह से हमें नहीं पता। तो ये सब चल रहा है तो ट्रैफिक के बीच में से मैं भी तो भाई पानी को देख रही हूँ, ये वो मेरा लेवल ही अलग है उस एक्साइटमेंट का। अचानक क्या हुआ, मैंने देखा कि बैक पुल के सामने एक बंदा खड़ा हुआ है बहुत टाइम से, और हमारी गाड़ी भी वहाँ पे स्टॉप है। डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल अगर मैं कहूँ तो 30 से 40 कदम, इतना दूर बस। तब आप देख सकते हो उसको आराम से कि कोई खड़ा है। उतना फॉग भी नहीं था तब, ठंड का उतना माहौल भी नहीं था। जनवरी या फरवरी के बीच का बात है, या मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। जी। तो बंदा खड़ा हुआ है, मेरा भी फोकस कैसे पता नहीं उसके ऊपर ही गया। अचानक क्या किया उसने, ब्रिज से जंप। अच्छा, कूद गया आपके सामने ही? ओ। जंप, और उस पानी का जो लहर है ना, वो सीधा बांग्लादेश में जाके पहुंचता है। कोई इसमें बॉर्डर नहीं है कि पानी कहीं पे रुकता है, नहीं। एक बार लहर गया तो बांग्लादेश। ओ। तो मैं तो देख के चीखने लगी कि मैंने क्या देख लिया भाई, मैंने क्या, मेरे आगे पीछे जितनी भी सबने? गाड़ियाँ थी सब ने देखा, और मैं तो विंडो के सामने हूँ, तो मेरे को कैसा लग रहा है फिर। अच्छा, उस पे किसी को डाउट नहीं हुआ कि वो क्या कर रहा है, क्यों खड़ा है, ऐसा कुछ? सब में बात ही हो रही है, सब गाड़ियों से उतर गए थे तब वो सीन देख के। देन यहाँ पे ना एक चीज़ बहुत अच्छी बात है, वहाँ के पहाड़ों में रहने वाले लोग ना, हमें जैसा हम लोग जाते हैं ना तो हमें पैनिक नहीं होने देते वो। उन लोगों ने हमें समझाया कि यहाँ पे रुकना आपके लिए सेफ़ नहीं है, आप लोग गाड़ी में बैठो, पुलिस वगैरह आएगी तो आप लोगों में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमने भी सोचा नहीं, और मैं तो गई न्यू हूँ वहाँ पे, मेरे को तो कुछ पता भी नहीं है कि आखिर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। मैं तो गई थी इंजॉय करने के लिए, मेरे सामने ऐसा मोमेंट आ गया कि भाई अभी मैं तो चुप वहाँ पे। ट्रिप स्टार्ट भी नहीं हुई है ठीक से। फिर मेरे जो हस्बैंड है वो मुझे कहने लगे कि तुम गाड़ी में बैठे हो, इसको ज़्यादा मत देखो, जितना देखोगी हाँ। उतना बुरा लगेगा। राइट। तो मैंने भी वही सोच के साथ, एक गिल्ट के साथ ना, मैं कार में जाके बैठ गई। एंड वो हमारी पर्सनल गाड़ी थी। अब वो कार नहीं है, हमने उसको दे दिया है किसी को, कुछ कहानी की वजह से। तो मैं बैठ गई और देख रही हूँ कि पानी में से उसकी बॉडी ऐसे तैरते हुए जा रही है। अरे। आप इस वर्ड को म्यूट कर देना, ठीक है? ठीक है। ऐसे तैरते हुए जा रही है। वो सीन मेरे आंखों के सामने आज भी घूमता है, आज भी। तो मैं तो भाई, मेरा हंसी, मेरा शौक ख़त्म वहाँ पे ही। फिर मम्मी जी ने कहा कि ऐसे नहीं करते बच्चे, आप पहली बार आए हो, घूमने के लिए आए हो, अब घूमो, जो होना था जो हो गया। हाँ। हम इसे जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है, Right. देखा है, आप में से बहुत सारे लोग सामने आगे पीछे है, उन्होंने भी देखा है, तो ठीक है, छोड़ दो इस बात को। तो मैंने भी सोचा न्यू हूँ, फैमिली भी नया है, क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ठीक है। इनके सामने मैं हंस रही हूँ, पर मेरे को पता है अंदर से मुझे कैसा लग रहा था तब, क्योंकि इन लोगों ने उतना देखा नहीं है जितना मैंने देखा है। राइट। फिर हम लोग पहुंच जाते हैं दार्जिलिंग के थोड़ा नीचे, मतलब हिल स्टेशन में नहीं गए थे। बहुत ऊपर में जितने जा रहे थे उतना ठंड है, और सांस लेने में भी ना दिक्कतें आती हैं। तो फैमिली ने कहा, मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो देते हैं, और उनका किडनी दोनों डैमेज हो गया था तब, तो पापा की थोड़ी इशू आ रही थी। पापा ने कहा पापा को थोड़ा इशू आ रहा था, तो पापा ने कहा कि मैं उतना ऊपर नहीं जा सकता, सांस फूल रही है मेरी, जी। तो थोड़ा सा कुछ कर लो, नीचे के साइड में देख लेते हैं, कैंपिंग करना है तो नीचे, या होटल बुक करेंगे तो नीचे। राइट। हमारा बुकिंग होटल पहले से था वहाँ पे, लास्ट मोमेंट में हमने उसको कैंसिल किया। जी। तो वो खाना पीना हो गया, घूमा, फिर उस स्पॉट पे गए जहाँ पे पैराशूट ग्लाइडिंग वगैरह होते हैं, वहाँ पे गए, घूमे, एंजॉय किया। सडनली ना मेरे माइंड से वो बात निकल गई थी कि मैंने कुछ देखा है। कुछ मिनट्स के लिए आप मेरे को भूल गई याद- थी? हाँ, मैं भूल गई थी। देखो, अगर आप एक फैमिली में नए जाते हो, वो आपको खुश कर रहे हैं, हैप्पीनेस दे रहे हैं, तो आप उस हैप्पीनेस को तो आप एक्सेप्ट करोगे। राइट। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो वो लोग क्या समझेंगे, है ना? वहाँ पे एक दो नहीं, मेरे बंगाली में कहते हैं मासी, मौसी, जी। मासी शाशुड़ी थी, एंड और भी बहुत सारे लोग थे। तो उनके सामने मैं भी ऐसे चुपचाप सही नहीं लग रही थी, तो मैंने सोचा ठीक है, कोई बात नहीं। तो मेरे मोमेंट्स, वो जो आया था, मैं भूल गई थी टोटली। मेरे साथ मैंने क्या देखा है, क्या फील किया है, कुछ भी याद नहीं है मुझे। एंड
अचानक क्या हुआ कि हमारी जो बुकिंग हुई थी जिस होटल में, उन्होंने लास्ट मोमेंट में रात के टाइम कहा कि मैम नहीं हो सकता, कुछ प्रॉब्लम है, आप लोगों को हम बता नहीं सकते। जी। पहाड़ों में होता है ऐसा, बताते नहीं है इतना कुछ खुल के वो लोग, कुछ तो हुआ होगा शायद, आपको जाना पड़ेगा। हम लोगों ने सोचा रात में जाएंगे कहाँ, ऑलरेडी 7 साढ़े 7 बज गए थे तब, उतने रात को जाएंगे कहाँ। और जितना रात गहरा होता है ना, पहाड़ उतने गहरे होते हैं, हाँ। मिस्ट्री एंड रास्ता आप समझ भी नहीं सकते, इतना डार्क है, इतना डार्क है। और मेरे को इतना पता नहीं था कि एक्चुअली जहाँ से हम लोग लौट रहे हैं उस मोमेंट में मेरे साथ होने क्या वाला है आगे। ओ, अभी समथिंग इज कमिंग। यस, समथिंग इज़ कमिंग। और ये ही वो मोमेंट है जिसके बाद से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं बनी किस लिए हूँ। ओ, क्या हुआ? मेरे को अपना नीश, मेरे को अपना लाइफ पता चल गया था कि मुझे आगे करना क्या है। हम्म। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो हम घर वापस आ जाते हैं। अब कर भी क्या सकते हैं, और इतने रात में कहीं पे भी बुकिंग करना सही नहीं है। और मैं तो ज़्यादातर नॉनवेज खाती भी नहीं हूँ, कुछ जी। कुछ चीज़ें खाना पड़ता है, बंगाली में फ़िश तो कॉमन होता है, राइट। अदर्स चीज़ें उतना मेरे को पसंद भी नहीं है और उतना खाती भी नहीं हूँ मैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा इशू है, आप समझ लो कि पहाड़ों में लोग कुछ अलग भी खाते हैं, तो हर जगह पे जाके हम खा नहीं सकते। राइट। तो रात में खाने का भी इशू है। तो मैंने भी सोचा ठीक है भाई, मैं, मेरा एक चीज़ है, मैं कहीं पे भी जाऊँ, मेरे को पहले देखना है कि डिश क्या बना हुआ है वहाँ पे। अगर सही है तो सही है, नहीं है तो भाई मेरे को नहीं खाना। ओ। ठीक है चलो घर चलते हैं। तो हम लोग वहाँ से रवाना हो गए। जी। एंड हर रोड पे आते हुए इतना फॉग, इतना अंधेरा सा था ना कि हेडलाइट की जो रोशनी है वो भी अगर किसी कार पे पड़ जाए तो ऐसा लगता है कि ऊपर पे जो लैंप पोस्ट होता है ना, हाँ हाँ। उसकी लाइट है। ओ। फॉग, अंधेरा, एंड पहाड़ों के रास्ते में रात में आपको एक भी इंसान चलता हुआ नहीं दिखेगा। नहीं, शाम के 6 साढ़े 6 बजे इनका लास्ट टाइम होता लास्ट है। होता उसके है। बाद से तो वो अपने घर में 8 साढ़े 8 बजे तक तो वो सो भी जाते हैं। और वहाँ पर शायद जो कभी अंधेरा ज़्यादा होता भी है हो वो सकता है, कम भी हो अजीब सकता है। ही होता है ना, एकदम सन्नाटे वाला। बिल्कुल एकदम सन्नाटा। और जो एक छोटा सा कीड़ा होता है ना, उसकी आवाज़ भी सुनाई हाँ दे हाँ। रही थी तब। मतलब एक अलग सी शांति है वहाँ पे, नॉइस से दूर, पोल्यूशन से दूर, एक ठंडक सी। यहाँ से जब हम गए थे तो नॉर्मल ड्रेस में गए थे, वहाँ पे जाके हमने 2 स्वेटर पहन लिया, फिर भी ठंड नहीं मिट रही थी। अब सोचो कितनी शांति है वहाँ पे। जी। ठीक है हम लोग निकल गए और शेवक के सामने पहुँचने में सिर्फ 10 से 15 मिनट बाकी थे। किस माइंड में, किस थॉट में मेरे को क्या समझ आया, मेरी नज़र ना पानी की ओर चली गई फिर से। मैं हंस रही थी, खेल रही थी, क्या हुआ पता नहीं, अचानक साइलेंट और पानी की ओर देख रही। ऊपर चाँद, नीचे पानी में, अलग सा ही एक मज़ा है। तो मैं देख रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ। अचानक ना मेरे को ऐसा लगा कि कोई पानी में तैर रहा है, नॉर्मल पानी में तैर रहा है, जी। कोई स्विम करता है ना जैसे, हाँ हाँ। वैसे तैर रहा है। तो मैंने सोचा इतने रात को और इतने गहरे पानी में, जिस पानी के नीचे इलेक्ट्रिक प्रोवाइड होती है, यहाँ पे उतरना तो अलाउड है ही नहीं, कौन ही होगा। मैंने ना मुंह को दूसरी ओर फेर लिया। फिर क्या हुआ पता नहीं, फिर से मैंने पानी की ओर ही देखा। मेरे को पता नहीं कि मैंने क्यों देखा। बागपुल आया और बागपुल को थोड़ा सा ही क्रॉस किया था कि नहीं पता नहीं, कोई पानी में से उतर के, मतलब पानी में से ऊपर आके मेरे गले को ऐसा दबा लिया उसने। अरे। और मैं कार के अंदर हूँ, मैं चीख रही हूँ, मैं चिल्ला रही हूँ। जब मैंने गौर से इसके फेस को देखा ना, तब मेरे को पता चला ये तो वही है जिसने मॉर्निंग को सुसाइड किया था। ओ, उस चीज़ को आपने इतने पास से ऑब्जर्व किया, देखा था कि वो दिमाग से जा ही नहीं रही थी वो चीज़ आपके? जा ही नहीं थी, मतलब उसका फेस मुझे अभी भी याद है। ओके। जब ये चीज़ हुई, उन्होंने आपका गला पकड़ा, वो आप कार में थे, यू आर श्योर कि आप पूरे होशो हवास में थी? मैं पूरे होशो हवास में थी, मैं चीख रही थी, मैं चिल्ला रही थी, सब कुछ। मतलब मैं सोच रही थी कि मैं कर रही हूँ, हाँ। एक्चुअली मैं नहीं कर रही थी।
मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं वहीं पे फ्रोज हूँ। कार चल रही है, मेरे को छोड़ के कार चल रही है, ओ मैं वहीं पे फ्रोज हूँ, ना चीख पा रही हूँ ना चिल्ला पा रही हूँ, पर मैं चिल्ला रही हूँ, मुझे छोड़ दो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये चीज़ मेरे जो सास है उन्होंने नोटिस किया कि मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, मेरे आंखों से पानी आ रही है और आंखें बिल्कुल लाल लाल टाइप हो गई थी तब। उन्होंने मुझे ऐसे धक्का दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ, मेरे को बाद में पता चला इसी चीज़ है। और जब मैंने उस एंटिटी को देखा ना, उसका फेस, लोग कहते हैं ना कि हॉलीवुड मूवीज़ में भूतों को दिखाया जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, कैसा था? बिल्कुल भी नहीं। जैसे नॉर्मल इंसान होते हैं वो वैसे ही होते हैं, जी। बस डिफरेंस ऐसा होता है कि वो लाइक कैसे कहूँ मैं, ट्रांसपेरेंट होता है। ओके। सामने से अगर आप गौर से नोटिस करोगे आपको पता चलेगा, जितना आप दूर जाओगे वो उतनी ब्लरी होती जाएगी। जो मूवीज़ में दिखाते हैं वो आधा अधूरा सच होता है। जी। और हाँ, कहते हैं ना कि थोड़ा सा अगर उसमें मिर्च ना डालें तो नहीं चलेगा, पर सच कहूँ तो गाइस, आप भूतों को देख के डरते हो, पर भूत दिखने में उतने भी डरावने नहीं होते हैं, उतने भी डरावने नहीं होते हैं, जो सच है, ऑनेस्ट बात है। अब बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे कमेंट में आपको कहेंगे कि नहीं आपको कैसे पता, भाई अगर आप खुद देखोगे ना तब आपको पता चलेगा, इससे पहले नहीं पता चलने वाला। वो नॉर्मल ही एक इंसान की तरह दिखते हैं, बस थोड़े से कुछ अलग होते हैं। इट डिफरेंस मतलब एक, कैसे कहूँ मैं आपको, धुआं सा होता है ना, हाँ हाँ। अगर आपको धुंध में कोई इंसान नजर आएगा पहले कैसा दिखेगा आपको? मतलब एक कॉम्बिनेशन दिखेगा, थोड़ा सा धुंधला सा, हल्का सा शरीर दिखेगा, बस वैसा। वही, जब आप उसको और पास से देखोगे तब कैसा आएगा? तब थोड़ा सा हल्का हल्का क्लियर होता जाएगा। हाँ एग्जैक्टली वही। और जिसने मेरा गला दबाया था ना, हाँ। शायद उसने मेरे रूह को कैच किया था, ओ। शायद उसने मेरे रूह को कैच किया था, अदरवाइज नॉर्मल एंटिटी हमें वैसे छू नहीं सकती। नहीं छू सकती है। ना ही एंटिटी छू सकती है, ना ही एंटिटीज बोल सकती है, ना ही चीख सकती है, क्योंकि उनके पास कोई फिजिकल बॉडी होती ही नहीं। राइट। जितना हमें मूवीज में दिखाया जाता है ना कि किसी चीज को उड़ा के फेंक दिया, वो कर दिया, ऐसा प्रैक्टिकली नहीं वो होता है। तब कर सकते हैं जब उनके पास किसी का फिजिकल बॉडी आए हाँ, तब हो सकता है। जिसको वो कैच कर सके। अगर उनके पास कोई फिजिकल बॉडी नहीं है तो वो एनर्जीज को कैच करेंगे। एनर्जीज की तो इतना भी एनर्जी नहीं होता है कि वो फेंक देंगे। हाँ हाँ। होता है, थोड़ा थोड़ा मोमेंट्स होता है, ये झूठ बात नहीं है कि मोमेंटन नहीं होता है, होता है, उतना भी नहीं कि ये तोड़ दिया या फेंक दिया, नहीं, थोड़ा थोड़ा होता है। जितना एनर्जीज वो कैच करते हैं डिवाइसेस से या इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड से, उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं। तो मूव ऑन मेरे स्टोरी में। जी। तो मेरे मम्मी ने ना ऐसे मेरे को प्रेशर दिया 2-3 बारी, देखा कि मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ। सडनली मैं अपनी हनुमान जी को बहुत मानती हूँ, मैं ना मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी तब। जी। और एक मोमेंट ऐसा आया कि मैं हनुमान चालीसा ही भूल गई बीच में से। कोई ऐसा हो सकता है, आप सोचो कि हनुमान चालीसा ही कोई भूल जाए जो बचपन से पढ़े आ रहे हो आप। राइट। एंड उसी मोमेंट में मेरे हस्बैंड का हाथ में एक ऐसा लोहे का कड़ा था, तब वो मेरे हाथों में जाके टच हुआ था। अच्छा। और जब वो टच आया मैं फ्री हो गई टोटली। और मैं एक चीख के कहा कि मेरे को छोड़ो, तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ। तो सब लोग गाड़ी में पैनिक हो गए कि इसके साथ हुआ क्या। मैं किसी को बोल भी नहीं पा रही हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या। मैंने बस इतना कहा कि सामने एक मंदिर है, आप मेरे को लेके चलो, यहाँ पे कहीं पे एक मंदिर है, मेरे को घंटी की आवाज़ सुनाई दी है, मंदिर में कहीं पे पूजा हो रही है, मेरे को पता नहीं, अब लेके चलो। सारे लोग कहने लगे कि तुम पहली बार आई हो, तुम्हें कैसे पता यहाँ पे मंदिर है कि नहीं। हम यहाँ पे बहुत बार आ चुके हैं, यहाँ पे आसपास कोई भी मंदिर नहीं है और काली माता का मंदिर हम बहुत पहले छोड़ के आ चुके हैं। अब मेरे को कैसे पता चला कि मेरे यहाँ पे मंदिर है। जी। मैं इनसे जिद करने लगी और कहा यहीं पे गाड़ी रोको, मेरे को जाना है, मेरे को जाना है, मेरे को स्मेल आ रही है, मेरे को जानना ही है, कोई नहीं रोक सकता, आप लेके जाओ। मैं खुद ही गाड़ी से निकल गई। तब मेरे हस्बैंड मेरे पीछे आए और मेरे जो ससुर थे, आई मीन फादर इन लॉ थे, वो मेरे पीछे आए और दोनों मिलके मेरे पीछे पीछे चलने लगे। और मेरी हालत तब ऐसी थी ना कि मैं ठीक ठाक चल भी नहीं पा रही थी, इतना डर और मतलब अंदर से किसी ने मेरी एनर्जीज को खींच लिया है, ठीक ठाक चला भी नहीं जा रहा है मुझसे। ये सब शाम के टाइम हो रहा है, रात के टाइम हो रहा है?
रात के अराउंड तब 9 साढ़े 9 बज रहे थे, इससे ज़्यादा नहीं होगा जी। कि हम घर आए थे 11 साढ़े 11 बजे। हम्म। और ये टाइम फ्रेम जब तक मैं नहीं मरूंगी मैं भूलूंगी भी नहीं। ये डेटाबेस मेरे यहाँ पे फिक्स हो गया है। तो मैं चली गई आगे, ये लोग मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। एंड एक छोटू सा, इतना सा छोटा सा मंदिर, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा, पहाड़ों के बीच में पत्थर काट के कोई मूर्ति वगैरह बनाया गया होगा। हाँ, हाँ। आंखों से आप देखोगे तो नज़र भी नहीं आएगा ओह। शायद। एक छोटा सा दिया वहाँ पे जल रहा है। एंड अजीब बात या मैजिकल मोमेंट कहूँ कि ये है कि वो दिया बुझा भी नहीं है। हवा का प्रेशर होता है वहाँ पे, हाँ। पहाड़ों में हवा तो चलती है, पर दिया बुझना चाहिए, बुझा तो नहीं। मैं सीधा वहाँ पे जाके बैठ गई। मेरे हस्बैंड भी शॉक हो गए कि इसको कैसे पता चला कि यहाँ पे मंदिर है। और मैं खुद हैरान थी कि मेरे को कैसे पता चला यहाँ पे मंदिर है, क्योंकि मैं तो पहले आई ही नहीं हूँ यहाँ पे, कभी नहीं आई हूँ। फिर मैंने वहाँ से एक फूल उठाया, सिर्फ एक दिया, 2-3 फूल और शायद अगरबत्ती कुछ तो था, इतना याद भी नहीं है मुझे ठीक ठाक। उठाया और मैं वहीं पे बैठ गई। ये लोग मुझे कहने लगे गाड़ी में जाके बैठ जाओ, घर जाते हैं, फिर देखा जाएगा जो होगा। जी। तो मैं कह रही हूँ कि नहीं, मेरे को जानना नहीं है, मुझे यहाँ पे शांति मिल रही है, मेरे को यहाँ पे बैठने दो आप। 5-10 मिनट के राउंड में वहाँ पे बैठी और कार में चली आई। कार में आने के बाद मैंने फैमिली मेम्बर को सारी बातें बताई कि मेरे साथ ये हुआ था, इस सर्कल में हुआ था। वो लोग तो भाई समझ गए थे कि क्यों हुआ था। आई मीन उनकी रिएक्शंस क्या थी, वो क्या कह रहे थे आपको? एक्चुअली कहते हैं ना कि जब आप डबल हो तब कोई भी एंटिटी आपके अंदर प्रवेश कर सकती है। शरीर को बंधना कराना पड़ता है, शरीर को बांधना पड़ता है। विदाउट वो एंटिटी जिसने अपनी बॉडी को ऑलरेडी छोड़ रखा है, उसको बॉडी की तलब होती है, तो वो किसी ना किसी की बॉडी में तो एंट्री लेने की कोशिश करेगी ही। जी। एंड सच कहूँ तो मेरे को खुद भी नहीं पता था कि मैं तब प्रेग्नेंट थी। ओह। एंड वहीं से कैच आउट हुआ था ये। हाँ। हाँ। एंड मैंने आज बहुत सारी अपनी पर्सनल बातें आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। आपको तो पता ही है, किसी को नहीं पता था कि मैं मैरिड हूँ एंड मेरा एक बेटा भी है। नहीं, तो ये कहानी वहीं से शुरू। आपको देख के लगता भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। नहीं, मेरा एक बेटा है, जी। पर मैं उनका फेस तभी भी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि नजर इज रियल। हाँ, होती है। और देखो, हम जिस फील्ड से हैं, जिस फील्ड में हम कंटेंट क्रिएटर्स हैं, हमें पता है यार ये चीज़ें होती हैं। हाँ, लोग कहते हैं कि आप फैमिली को इन्वॉल्व क्यों नहीं करते। भाई मुझे पता है ना क्यों नहीं इन्वॉल्व करती, क्योंकि कुछ और उसकी होगी रिक्वायरमेंट तो भी मैं, नहीं आप लोग है, नहीं। टू बी ऑनेस्ट, नहीं है रिक्वायरमेंट। हाँ, क्यों बताने? आप मेरी फैमिली को, हाँ वही ज़रूरत नहीं है। वही। कहते हैं ना कि प्यार को जितना छुपाओ वो सही होता है, जितना दिखाओगे उतना टूटेगा। राइट। और बहुत घर टूटे हैं, नो डाउट। तो मेरे को नहीं चाहिए ये सारी चीज़ें। मैं पर्सनल लाइफ में अलग दुनिया में रहती हूँ और आपके साथ मेरा दुनिया अलग है, राइट। तो मैं दोनों दुनिया को मिक्स नहीं करूँगी। वही सबके लिए बेटर होता है, स्पेशली मेरे लिए। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि नहीं है तो ही सही है। जी। अनामिका जी, तो ये आपका एक्सपीरियंस, अभी हम आ रहे थे आपके पेरेंट्स, फादर इन लॉ जो आपके ससुराल वाले हैं, उनके जो रिएक्शंस थे उनके ऊपर। वो तो मतलब कह रहे थे कि उन्हें नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट थी। बाद में घर में आने के बाद पता चला कि प्रेग्नेंट थी। 2 या 3 दिन हुए थे, मेरे को फीवर चढ़ गया था और उतर ही नहीं रहा था, किसी भी ओर से उतर नहीं रहा था। जी। तब फिर से मेरे यहाँ पे एक मंदिर है माता रानी का, वहाँ पे गई, पूजा वगैरह किया। उसके बाद थोड़ा बेटर फील करने लगी, पर वो एंटिटी मुझे फील होती थी बहुत टाइम। फिर जब डॉक्टर के साथ कंसल्ट वगैरह हुआ तब पता चला। तब मम्मी ने कहा कि ऐसा होता है बच्चे। हाँ। फिर तो भाई मेरा लेवल ही अलग था डरने का। हाँ, फिर तो कहना कि एक रीज़न भी मिल गया कि क्यों ये चीज़ हुई होगी। हाँ, हाँ।
और मेरा भी एक ही क्वेश्चन था कि मैं ही क्यों, हम्म मैं ही क्यों। इसी से मेरा लाइफ जर्नी स्टार्ट होता है कि मैं ही क्यों। हम्म उस रात मुझे अपने सवालों का जवाब मिल गया था। बचपन से ही मम्मी पापा या मेरे फैमिली वाले बहुत कहानियाँ सुनाते थे, जी बहुत किस्से कहानी मैंने सुना है। इनफैक्ट मेरे पापा ने भी देखा था एक एंटिटी को। तो उसके बाद से इस चीज़ में मेरे को बचपन से ही ना एक अलग सा अटैचमेंट है। राइट एंड मैंने भी बचपन में एक बार एक एंटिटी को देखा था। हम्म हमारे घर के यहाँ पे, मेरी मम्मी के घर के यहाँ पे एक दादाजी थे। फिर हमसे बहुत अच्छे खासे उनकी रिलेशन थी, बहुत अच्छे भी थे। बचपन में होता था ना, 1 रुपए का चॉकलेट या लॉजेंस वगैरह होते थे, 4 पीस देते थे वो। तो वो दादू भी मेरे को देते थे, पैसे नहीं लेते थे कभी भी। फिर भी हम क्या करते, उनके टोकरी में जाके रुपए छोड़ देते थे। और वो दादू ना रेलवे क्रॉस कर रहे थे, जी तो क्रॉस करते हुए उनकी एक इंसिडेंट हो गई थी। मेरे को नहीं पता था कि ऐसा हुआ था। तो पापा ना मेरे को बाज़ार लेके गए थे कुछ चीज़ लेने के लिए। तो मेरे पापा की एक गलत आदत है कि वो ना पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं कि कौन साथ में चल रहा है, कौन दूर पहुंच गया। वो पापा like आगे कि चले जाते हैं मैं बस। जा रहा हूँ, मेरे साथ साथ चल, हाँ हाँ कदम मिले तो मिले, ना मिले तो पीछे रह जा। नहीं तो एक डांटते थे, जल्दी चल नहीं सकती। तो मेरा भी तो भाई अलग है कि मैं धीरे धीरे चलूंगी और पापा भी लाइक कि खींच के लेके जाएंगे। हाँ तो पापा चल रहे हैं, मैं भी उनके साथ, मतलब चल रही हूँ या दौड़ रही हूँ मेरे को नहीं पता, इतना स्पीड है उनका। तो शायद पापा को पता था कि यहाँ पे दोपहर के टाइम में ये हुआ था। जी मैं तो स्कूल से घर आई थी, मेरे को कुछ भी नहीं पता। तब ट्रेन वगैरह क्रॉस होते थे हमारे घर के साइड में से। स्टेशन है एक, इतना खुल के बताना नहीं चाहिए, बट आप समझ लो कि एक रेलवे स्टेशन है वहाँ जी। पे। तो मैं कुछ चॉकलेट या कुछ तो था मेरे हाथ में, मैं धीरे धीरे खाती खाती आ रही हूँ और पापा थोड़ा आगे पहुँच गए थे। मैं ना ट्रैक के सामने खड़ी हुई हूँ और देख रही हूँ कि एक दादू, मेरे ही वो दादू ट्रैक के सामने चल रहे हैं। ना वो आगे जा रहे हैं ना वो पीछे जा रहे हैं, एक मिनिमम जोन में वो चल रहे हैं। ये मेरे पापा ने भी देखा था तब। जी ट्रैक में चल रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि दादू यहाँ से हट जाओ, आप ट्रेन आ रही है सामने, अब हटो। दादू मान ही नहीं रहे हैं, वो उधर पे आगे पीछे आगे पीछे। मैंने सोचा ठीक है, काम करते दादू को खींच के मैं वहाँ से लेके चली आती हूँ, हाँ फिर तो कुछ नहीं होगा। देखो बचपन में हम नादान होते हैं, हमें नहीं पता होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और मेरे को तो कुछ पता भी नहीं था कि आखिर हुआ क्या था। जी तो मैं ना दादू के सामने जाके उन्हें खींच के लेके आने के लिए आगे जा रही हूँ। सामने से ट्रेन आ रहा है, मेरे को कुछ सुध-बुध नहीं है कि सामने ट्रेन आ रहा है और अब मेरी बारी है शायद, जी हो सकता है अब नेक्स्ट बारी मेरी थी। तो मैं उनको पकड़ने जा रही हूँ कि क्या नहीं, पापा ने मेरे को खींच लिया पीछे और ट्रेन पास हो गई। ओ घर में आने के बाद मेरी जो कुटाई हुई है ना, वो मैं कह नहीं सकती। मम्मी तो रात में मेरे को पापा के साथ भेजती ही नहीं थी कभी भी, और मम्मी भी डर गई थी। फिर मेरे को थोड़ा जब बड़ी हो गई तब पता चला कि दादू की वहाँ पे सर अलग बॉडी अलग हो गई थी। अरे बचपन में जो हुआ था वो इंसिडेंट था। जब थोड़ी बड़ी हुई और अलग चीज़ें होना स्टार्ट हो गया, और आफ्टर मैरिज तो आपने सुनाई। जी तो ये सारी चीज़ें अलग से जुड़ती थी। और ये जो इन्फिनिटी का सिंबल है, यूनिवर्स का सिंबल है, ये मैं बचपन से ही ना ड्राइंग बुक में ऐसे ड्रॉ करती थी। कुछ भी लिखूं तो यही आता था, कुछ भी। तो एक अलग सा, और जब भी मैं इसको लिखती थी ना, मेरे को अजीब सा एक चीज़ फील होता था, अलग सा पावर। कोई आप अभी क्या सोच रहे हो वो मैं समझ पा जाती थी कि हाँ ये शायद बंदा है या ये वो सोच रही है। हाँ तो मेरे को यहाँ से मूव ऑन करना ही सही होगा या ये बोलना सही नहीं होगा, जी ऐसी बात है। और जब मैंने सारी कनेक्शन को मिलाया तब मेरे को पता चला कि मैं किस लिए बनी हूँ। क्योंकि आई सी, मैंने खुद देखा एंटिटीज़ को। आई एम द रियल विक्टिम। सो तभी से मैंने डिसाइड कर लिया था कि लोगों के साथ जो हो रहा है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये पागल है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं
तुझे हेलुसिनेट हुआ है। ऐसे लोग होते हैं जो अपने मन की बातों को मन में ही दबा के रखते हैं, जी। कभी किसी के साथ शेयर नहीं करते। तो मैं चाहती हूँ कि वही लोग सामने आए और अपनी कहानी भी शेयर करें, ताकि बाकियों को भी पता चले कि इस दुनिया में मिस्ट्री कितनी है जो हिडन है। तो इसीलिए मैं सब्सक्राइबर की ही बातें सुनती हूँ और उन्हें ही नरेट करती हूँ। जो बोलते हैं नाम लेने के लिए, मैं लेती हूँ। अगर किसी को प्रॉब्लम है हाँ, तो हम उसे छुपा देते हैं। राइट। और हम ना कई बार थोड़ा सा मॉडिफिकेशन भी कर देते ताकि उनकी प्राइवेसी भी बनी रहे और हम लोगों तक हाँ, इंसिडेंट भी शेयर कर पाएँ। राइट। जी। अगर वो कहते हैं कि रियल प्लेस का नाम आप लो तो हम लेते हैं, अगर नहीं तो मैं उसको चेंज कर देती हूँ। राइट। पर इतना ज़रूर कह सकती हूँ गाइस कि जितने भी स्टोरीज आपने मेरे चैनल पे देखा या सुना है, उसमें से एक भी फिक्शनल नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, एक भी फिक्शनल नहीं है। आप चाहो तो डीप रिसर्च भी कर सकते हैं उसके ऊपर। जी। सो अनामिका जी, आपके जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे जो आपके साथ कुछ तो बचपन में हुए, उसके बाद अभी रिसेंटली आपके जब मैरिड हुई थी इन 2015 और 16 तब हुए, तो यहाँ से आपको एक इशारा मिला कि यार कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है कि ये चीज़ें मेरे साथ हो रही है, मैं इनको फील कर रही हूँ। एंड पीछे हटने के बजाय आप इसी फील्ड में ही कूद गए कि चलो बिल्कुल। लोगों से पूछते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, एंड उनकी स्टोरी को हम बाकी लोगों के सामने लेके आते हैं। शेयर करेंगे। जी। देखो, मेरा ये पॉडकास्ट करने का जो मोटिव है, मेरे चैनल का नाम है दी यंग पॉडकास्ट, जो कि जस्टिफाई नहीं करता है उस कंटेंट को जो कि मैं शेयर कर रहा हूँ, है ना। तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, मैंने कभी शेयर नहीं किया, कि देखो मैंने स्टार्ट किया था ये पॉडकास्ट एक इस तरीके से कि लोगों के सामने ना कुछ ऐसा कंटेंट लेके आऊँगा, कुछ ऐसे पॉडकास्ट लेके आऊँगा जिससे ना लोगों की हेल्प हो, एंड वो ना कुछ सीखें अपनी लाइफ में, कुछ इम्प्रूवमेंट्स लाएं। बट बाय द टाइम जैसे आपके साथ कुछ इंसिडेंट्स हुए ना, मेरे साथ भी आई डोंट नो व्हाई और कब क्या चीज़ें हुई कि ऑटोमेटिकली ना ये जो इंसिडेंट्स हैं ना, इनको लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे, ये जो हॉरर इंसिडेंट्स हैं। एंड काफ़ी सारी चीज़ें मेरे साथ हुई। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है कि धीरे धीरे करते करते कब ये शिफ्ट आ गया कि मैं टोटली हॉरर में चला गया हूँ। आई डोंट नो, ये कुछ इशारे होते हैं, बस हो जाते हैं। एक्चुअली लोग कहते हैं कि लक है, पर सच कहूँ तो ये कोई लक नहीं होता है, डेस्टिनी होता है। राइट। हम सेट नहीं करते इसको, वो सेट करने वाला ऊपर में बैठा हुआ है। करेक्ट। एंड किसको क्या करना है, किसको कहाँ जाना है, क्या सुनना है, क्या बताना है, वो वही सेट करता है। राइट, हमें लगता है कि हम ये चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, बट वी कांट। नेवर। हम एक चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, सिर्फ अपने माइंड को, अदर्स कुछ नहीं। जी। सो अनामिका जी, स्टार्ट करते हैं अब कुछ सब्सक्राइबर स्टोरीज़। मैं आपसे जानना चाहूँगा कोई ऐसी स्टोरी, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको लगता हो कि यार बहुत ही ज़्यादा खतरनाक या बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग था। हाँ, एक्चुअली आपने मायोंग के बारे में सुना है? हाँ, सुना है। एक गांव आपको है शायद। कितना पता है? ओके। मैं इतना कहूँगी, आपको कितना पता है मायोंग के बारे मेरे को बस इतना पता है कि मायोंग एक गांव है शायद वेस्ट बंगाल में या असम में, असम। असम में है। ओके। वहाँ पे ना जो कुछ वहाँ के लोग हैं वो ब्लैक मैजिक में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्टाइज है उनको, एंड वो इंसानों को कुछ भी बना देते हैं या उनसे कोई पंगे नहीं लेने चाहिए, ऐसा कुछ मैंने सुना है। एग्जैक्टली क्या है आप बताइए। मैं भी अराउंड 1 से 1.5 महीने तक मायोंग के बारे में रिसर्च कर रही थी। जी। मेरे एक भैया हैं, वो बेसिकली असम के ही रहने वाले हैं, वो भी हमारे इधर पे ही रहते हैं। उनका खुद का घर नहीं है, जी। वो यहाँ पे किसी के यहाँ होम स्टे कर रहे हैं। तो पहले उनके बारे में मैं नहीं कहूँगी, मैंने उनके मुंह से ना इस मायोंग के बारे में थोड़ा सा जिक्र सुना था। जी। तो मेरे माइंड में एक क्यूरियोसिटी जाग गई कि यार क्या है, और मैं तो बताती ही रियल हूँ, जो है वो है, राइट। जितना है उतना ही सही। चाहे वीडियो छोटा हो बड़ा हो, किसी को पसंद आए ना आए, जो रियल है बस उतना ही। जी। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट कि मैं थोड़ा सा ट्राई करती हूँ इसके बारे में रिसर्च करके, शायद कुछ पता चल जाए। तो रिसर्च करते हुए 1.5 महीने हो गए, मेरे को उतना खास कुछ हाथ नहीं आया, जितना नॉर्मली इंटरनेट में मिला उतना ही। तो एक दिन मेरे बहुत पुराने एक दोस्त है, उससे बातें कर रही थी मैं, तो बंदे ने कहा कि पता है तुझे कि मेरे साथ ना सामने ये हुआ था। मैंने कहा यार भाई, मैं खुद रिसर्च कर रही हूँ, तूने मेरे साथ ये बात शेयर कर दी। तो उसका नाम हम रख देते हैं नितेश।
पर उसका नाम एक्चुअली स्टार्ट होता है पी से, हम्म, ठीक है, बंगाली है वो, ऐसा नहीं है कि बंगाली नहीं है, बंगाली है, नॉन बंगाली नहीं है। तो बंदा जाता है अपने काम के लिए मायाओं में, क्योंकि उसके घर में भी थोड़ा ब्लैक मैजिक का इशू चल रहा था और कुछ कंपनी में भी लॉसेस थे, तो उसने सुना था कि मायाओं में जाने से थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्ट आउट होते हैं, तो बंदा गया था खुद के लिए और अपनी बीवी को वो साथ लेके गया था। जी। तो ये दोनों जाते हैं, पहले तो घूमते हैं बहुत, पर इसे नहीं पता था कि ये घूमना फिरना इसके लिए ही कर्ज बनेगा। तो बंदा तो सोच के गया था कि वो खुद के लिए जाएगा। और मायंग की एक बात है जो बहुत फेमस है, आपको खुद से ढूंढना नहीं पड़ेगा कि आपके प्रॉब्लम का सल्यूशन किसके पास है, ओ, वहाँ के लोग आपको बता देंगे आपको किसके यहाँ जाना है, जहाँ पे आपका तोड़ मिलेगा। तो आप सोचो कितना डेंजरस हो सकता है वो चीज़। मतलब आप जा रहे हो खुद के लिए, आपने जस्ट है ना? एंटर किया है एंड आपको लोग अपने आप ही बता देंगे कहाँ जाना है। हाँ, जिक्र करने की भी ज़रूरत नहीं है। पता नहीं उन्हें कैसे ये समझ आ जाता है कि ये बंदा ये इंसान आया क्यों है। वो कह देंगे हाँ इधर से इधर है, इधर से इधर है, इसके पास चला जा, तेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बस इतना ही। जी। एंड 100 में से 99 ऐसे केसेस होते हैं जो सही निकल जाता है। तो इतनी बड़ी बात मैं कह रही हूँ तो इसका मतलब कुछ तो है, कुछ तो है यहाँ पे। और मैं खुद बंगाल से हूँ, तो इस ब्लैक मैजिक के बारे में मेरे को पता है। जो लोग कहते हैं कि ब्लैक मैजिक नहीं होता है, गाइस मेरे साथ 2-3 बार ही हो चुका है। अभी भी ट्राई कर रहे हैं, कोई पर्सन है ट्राई कर रहा है, ठीक है करने दो, मेरे पास मेरा भगवान है, जी। वो देख लेंगे। ऊपर में मैंने उनके हाथों में छोड़ दिया, जो जितना भी कोशिश कर ले डुबाने के लिए, पर कर नहीं पाएगा। तो वो जाता है अपनी बीवी के साथ, एक होटल लेता है। हाँ, वहाँ का रूल है रात के टाइम कोई अगर किसी को पुकारे जी। तो आप निकल नहीं सकते वहाँ से। अगर निकलोगे आपका रिस्क कोई नहीं लेगा, आपके साथ जो कुछ हो जाए उसका जिम्मेदार आप खुद ही होगे, कोई नहीं आपको हेल्प करेगा। और खिड़की के सामने एक ब्लैक कलर का कपड़ा टंगा हुआ होता है। स्पेशली मायोंग के कुछ एरिया है वहाँ पे, गांव है वहाँ पे होता है, टोटल मायोंग में नहीं होता है। जी। कुछ स्पेसिफिक जगह है जो अभी भी हिडन रखा गया है। जब आप वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने जाओगे तभी आपको पता चलेगा कि स्पेशल एरिया क्या है। मेरे को नाम पता है, मैं बताऊंगी नहीं, कुछ लोग सुन के भी चले जाएंगे, है ना? तो ज़रूरत नहीं है सुन के जाने की, आप नॉर्मली सुनो, बस इतना ही काफ़ी है, ताकि ये सारी चीज़ें आप भी अप्लाई ना करो। तो मेरा जो दोस्त है वो कहता है कि नितेश कहता है कि तुम होटल में स्टे करो, मैं यहाँ से घूम के आता हूँ, थोड़ा काम है मुझे। तो उसकी बीवी कहने लगी घूमने आए हैं, पहले घूमते हैं, तुम्हारा काम जो है बाद में कर लेना। तो बंदा भी सोचने लगा बेस किस काम का, हमारे ऊपर तो कोई जा भी नहीं सकता, फिर तो घर में ही कलेश, इससे मतलब कोई नहीं बनता कि पहले हम काम कर लेते हैं उसके बाद देखा जाएगा। तो वो भी अपनी बीवी के साथ निकल जाती है, जी। सॉरी जाता है, बंगाली एक्सेंट बीच बीच में कभी कभार आ जाता है ऐसे। तो क्या हुआ, वो लोग ना एक जंगल के रूट से जा रहे थे, मतलब साइड व्यू करते हुए जा रहे थे। उसके बीवी ने ना एक ब्लैक कलर का पत्थर देखा था, बहुत ग्लेजी सा था वो, एंड उसके ऊपर छोटे छोटे अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। जी। उसने मेरे फ्रेंड को कहा कि इसको उठा लूँ, बहुत प्यारा है। तो उसने कहा ठीक है उठा लो, पत्थर है, किसी को क्या पता पत्थर के अंदर क्या है। हाँ। तो उसने ना उस चीज़ को उठा लिया और पत्थर के साइड वाले कोने से उसके हाथों की यहाँ पे कट लग गई ओ। और थोड़ा सा खून वहाँ से निकला और पत्थर में टच हो गया। और तभी से ना उसकी लाइक थोड़ा सा वो चेंज हो गई, तभी से ही सडनली वो चेंज हो गई। तो उसने कहा कि देखो मेरे हाथ में ना कट गया है। तो मेरे दोस्त ने कहा कि फेंक दो इससे, फिर रख के क्या फ़ायदा है, फेंक दो। जी। उसने फेंका नहीं, बैग में उसने घुसा लिया उस पत्थर को। ओ। और घूम फिर के वो लोग होटल में चले गए। रात में जाने के बाद उससे नहीं पता कि बैग के अंदर पत्थर था। वो लोग तो सो गए खाना वगैरह खा के। रात में ना उन्हें एक अजीब सा आवाज़ सुनाई दिया, मतलब कोई कुछ बड़बड़ करके कह रहा है। पीछे घूम के देखता तो उसकी बीवी उसके बेड में नहीं है, एक साइड के कोने में जाके चुपचाप बैठी हुई है, जी। सर को नीचे करके चुपचाप ऐसे हिल रही है और कुछ बोल रही है, मतलब सुनाई नहीं दे रहा है एग्जैक्टली क्या बोले जा रही है वो। हाँ। तो वो थोड़ा आगे जाता है और देखता है कि खुद के बालों को ना वो तोड़ रही थी। ओ। 1 2 3 4 करके खुद के बालों को तोड़ रही थी और सर से थोड़ा थोड़ा खून भी निकलना स्टार्ट हो गया था तब।
तो समझ गया कि नहीं, जहाँ पे वो आया है खुद के लिए आया था, पर शायद ये रिटर्न बैक। आपने कहा था ना, कर्मा, कर्मा इज रियल। जो करता है वो भुगता भी है। वो गया था रिलीफ के लिए, एक और चीज पर साथ आ इसके गई। साथ, हाँ वो गया था रिलीफ के लिए, पर इसकी बीवी के साथ ऐसा क्यों हुआ? ये भी तो एक मिस्ट्री की बात है। तब उसने होटल के मैनेजर को बुलाया और कहा ये बात है। तो मैनेजर ने कहा आपकी बीवी ने क्या उठाया था? कुछ उठाया था? कुछ हुआ था? उसने कहा एक पत्थर था, पर वो तो फेंक दिया था हमने। मैनेजर ने कहा कि नहीं, शायद ढूंढो, यहीं पे ही होगा। यार सच में वो पत्थर टेबल में रखा हुआ था, जो पत्थर बैग में होना चाहिए। ओह। टेबल में वो कैसे आया? और धीरे धीरे सरक रहा था, ऐसा लग रहा था वो। मैनेजर ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा, बस इतना कहा कि मैं एक ब्लैक कलर का छोटा सा डिब्बा या बॉक्स लेके आ रहा हूँ। आप एक काम करो, हाथों में गंगा जल लगाओ एंड नमक हाथों में ऐसे रगड़ लो, उसके बाद इसको उठाओ और इस बॉक्स में लाके पैक करके रख दो। सुबह हम कहीं पे जाएंगे, वहाँ पे हमें इसका समाधान मिलेगा, इससे पहले नहीं। उसकी बीवी को कुछ, उन्होंने तो कुछ कॉइन के साथ किया था, उसको भी नहीं, उसने कहा नहीं एक्चुअली मुझे, शायद वो बताना नहीं चाहता था। एक सिक्के के साथ क्या क्या पता नहीं, यहाँ पे टच किया और उसकी बीवी तब सो गई थी और मॉर्निंग तक वो हिली भी नहीं थी। कॉइन यहाँ पे ही अटका हुआ था। मॉर्निंग हुआ, ये लोग इस डिब्बे को साथ लेके वो लोग निकल गए एंड रोड में से एक इंसान या बूढ़ी इंसान, ऐसा ही कुछ उसने डिस्क्राइब किया था, पता नहीं क्या है, इंसान है या कुछ और था, आया सडनली और कहा कि इस बाबा के पास चले जाओ। मैं थोड़ा सा नाम लूँगी, काला बाबा, बाकी नहीं कहूँगी। उसके पास चले जाओ, तुम्हारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करेंगे। तो ये लोग पहुँच जाते हैं, घर के बाहर आए ही थी, बाबा ने कहा कि इस बॉक्स को बाहर रखो और तुम लोग अंदर आओ, ओह। इसको यहीं पे छोड़ो। तो नितिन भी चला गया अंदर, बॉक्स को बाहर ही रख दिया उसने। जाने के बाद देखा कि बाबा बैठे हुए हैं, कुछ ब्लैक मैजिक के रिचुअल्स करने के बाद चीज़ें होती है ना इधर उधर, वो सब है। तो वो बंदा भी डर गया कि शायद अब उसकी बारी ना आ जाए फिर से। तो वो बैठा, बैठने के बाद बाबा ने कहा कि देखो बच्चा, जिसके लिए तुम आए हो उसका भुगतान तुम्हें पहले करना होगा, जी। उसके बाद तुम्हारी समस्या का समाधान मैं दूंगा। तो उसने कहा कैसा भुगतान? तब बाबा ने कहा तुझे नहीं पता तेरी कंपनी डूबी क्यों है? तूने क्या किया था? तूने क्या सोचा था तेरा कर्मा तेरे पे रिटर्न नहीं आएगा? तेरे कर्मों की वजह से तेरी बीवी की आज ये हालत है। जी। और जिस पत्थर को तेरी बीवी ने छुआ था ना, वो किसी की रूह थी जिसको इसके अंदर डाल के फेंका गया था, और वही रूह इसके अंदर तब घुसी थी तेरे कर्मों का फल तुझे देने के लिए। वो बंदा गया था खुद के लिए, बट कर्मा किसी को नहीं छोड़ता, चाहे वो जो भी हो। जी। फिर उन्होंने कुछ रिचुअल्स, कुछ सिंदूर वगैरह कुछ करके दिया, उसके बीवी को खिलाया पानी के साथ, और सिंदूर नहीं खिलाया था, पानी के साथ कुछ खिलाया था और तिलक के लिए सिंदूर वगैरह दिया था। उसकी बीवी ठीक हो गई। और बाबा ने कहा था कि नेक्स्ट टाइम जब तू आएगा तेरी बीवी को साथ मत लेके आना, और आते टाइम जिन जिन के साथ तूने गलती किया है अपनी कंपनी में उनसे सॉरी बोलना, माफ़ी देना, भुगतान करना, फिर आना। ओह, तो इन्होंने कुछ तो कुछ तो गलत किया किया होगा है। उसने, हाँ कुछ तो किया होगा, इसकी वजह से वो कर्जे में भी था और कुछ तो इश्यूज चल रहा था उसका। तो बात वही है कि कर्मों का फल मिलना ही है। तब मैंने जो रिसर्च किया और जो पैटर्न मेरे को नज़र आया वो ऐसे बैलेंस हो गए थे तब, एंड आई एम लाइक कि दैट्स कॉल्ड रियल कर्मा। ओह। और वो जो एक जो प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन तो उनको मिल गया कि जो जिनके साथ भी हाँ, गलत किया उसकी उनको। बीवी भी ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, उसके प्रॉब्लम का सलूशन भी मिल गया है। पर आप ये बात सोचो ना कि कर्मों का फल कैसे लोगों को मिलता है। किसी भी रूप आज में आप मिल गलती सकता है। करोगे, आप सोचोगे कि मैं छूट गया, आज आप झूठ बोलोगे, कल आप सोचोगे कि मैं तो छूट गया, पर ऐसा नहीं होता है डियर। एक ना एक टाइम वो चीज़ रिपीट फायर करेगी ही। जी। जी और अनामिक। एक चीज़ मैंने आपसे कहने को भूल गई थी, हाँ। जो ब्लैक मैजिक करते हैं ना, हाँ। पहले उन्हें खुद का कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, उसके बाद ही उनका ब्लैक मैजिक सक्सेस होता है। खुद का क्या? कुछ लेने के लिए कुछ देना भी पड़ता है। क्या सेक्रीफाइस? लाइक मानो कि आप किसी के सामने गए, आपने कहा कि मेरे को इससे ख़त्म करना है,
हाँ। या मेरे इसका जो भी काम है इसको डुबा देना है, तो वो जो पर्सन आपके लिए ब्लैक मैजिक करेगा वो अपनी ज़िंदगी से भी कुछ सेक्रीफाइस देगा, अदरवाइज वो एंटिटी उसके ऊपर ही भारी होगी। और फिर तो आपको पता ही है, ये बातें मेरे को पहले पता नहीं थी। जब मेरे साथ ब्लैक मैजिक किया गया था उसके बाद से मैंने काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी बुक्स पढ़े, मेरे को कहीं पे भी कुछ भी तोड़ नहीं मिल रहा था। फिर एक रात मेरे एक आदमी के साथ बात हुई थी, वो पंडित है जी। फिर उन्होंने मुझे कहा कि बच्चे, मतलब वो काली माता की पूजा करती है और अभी भी जब मैं मंदिर में जाती हूँ मैं उन्हीं अंकल से पूजा वगैरह करवाती हूँ। जी। उन्होंने मुझे कहा कि बच्चे, आपने सोचा है कि आपको ख़त्म करने के लिए या आपको डुबाने के लिए वो कोशिश कर रहा है, पर जिसने किया है उसका भी कुछ ना कुछ गया है, ओ। अच्छा, जो करेगा वो भुगतेगा। ये जो जिस सेक्रीफाइस की हम बात कर रहे हैं एग्जैक्टली या फिर आपके हिसाब से वो सेक्रीफाइस क्या हो सकता है? एनी एनिमल या कोई एक चीज़ कुछ? हो सकता है कि अगर कोई नॉर्मल रिचुअल है, हम्म। मतलब मानो कि आपको कुछ हासिल करना है, फिर? तो जो बंदा ये रिचुअल कर रहा है, जो गया है वो नहीं, जो करवा दे रहा है आपको, जो तांत्रिक है, वो खुद से शायद कपड़े या कुछ ना कुछ तो डोनेट करेगा, अग्नि में देगा। और जिसका होगा उसके बाल नाखून कुछ ना कुछ तो चाहिए होंगे उनको। अच्छा। इसी वजह से आज भी मम्मी मुझे कहती है कि जब बाल टूटे ना तब उसको एक बार पानी से ऐसे छींटा मार के फिर बाहर फेंकना। कि मैं नहीं कह सकती कि कितने ऐसे इंसिडेंट मैंने सुने हैं, देखे हैं। भाई आज भी कोई है जो चाहता है कि मैं लाइफ में कुछ ना कर पाऊँ, हाँ। पर मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जिसको जितना कोशिश करना है कर लो, मैं कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। राइट। तो ये हो गया आपके एक दोस्त का इंसिडेंट जो कि मयोंग गांव, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। आज फाइनली एक रियल इंसिडेंट मयोंग गांव से हमने शेयर किया अपने चैनल पर। इसके अलावा कोई एक ऐसा इंसिडेंट हो जो आपको अपने इस जर्नी में लगा हो कि यार ये तो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, कोई याद आ रहा है? हाँ, एक है, एक बंदा है, वो कहाँ से है मैं नहीं कहूँगी क्योंकि उनके फैमिली मेम्बर फिर टूट जाएंगे। मैंने उनका वीडियो भी प्राइवेट कर दिया है। रात में अराउंड 1:30 से 2 बजे के बीच में उनके फैमिली का कॉल आया, वो लोग रोने लगे थे तब। तो मैंने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, अगर उनके साथ प्रॉब्लम हो रही है तो शायद मुझे भी फिट कर देना चाहिए। उन्होंने मुझे पैसों का भी ऑफर दिया था, मैंने मना कर दिया, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आप लोग सही हो बस उतना ही काफ़ी है। तो एक बंदा है, उसने अपनी फैमिली के साथ कुछ होते हुए देखा था जी। एंड पहले तो वो भगवान को नहीं मानता था, पर उसके साथ जो हुआ उसके बाद से तो वो मतलब टोटली अपनी ज़िंदगी को उसने समर्पित कर दिया भगवान के ऊपर। और मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहती क्योंकि उसके साथ होने वाली कहानियों के बाद से ही मेरे साथ इंसिडेंट होना स्टार्ट हो गया था। यानी कि कुछ एक्सट्रीम हुआ है उनके साथ? हाँ, उसके ड्रीम में जो आता था मेरे भी ड्रीम में वो सारी चीज़ें कैप्चर होने लगे, रियल लाइफ होने लगी एंड आई फील जो एंटिटीज़ को मैं बचपन में फील करती थी, आई स्टिल फील दिस प्रेजेंस। और ज़्यादातर वो फीलिंग सैटरडे या मिडनाइट के टाइम ही समझ आता है। जी। एंड एक बार तो मेरे साथ भी वो स्लीपिंग पैरालाइज भी हो गया था। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं हिल नहीं पा रही हूँ एक्सेट्रा। तो उसके बाद से मैंने इस चैप्टर को ही क्लोज कर दिया है और स्टोरी को जो मैंने लिखा था वो मैंने जला दिया है। ओह, अच्छा। तो क्या स्टोरी थोड़ा सा आप बता सकते हो? नाम चेंज करके, ज़्यादा जगह चेंज करके? डिस्क्राइब हाँ, ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगी, इतना कहूँगी कि एक बंदा है, अराउंड उसका एज तब 17-18 साल होगा। वो हमारे ही आस पड़ोस का है, मतलब इंडिया का ही है, इतना ही कहूँगी, इंडिया के बाहर का नहीं है। तो वो बंदा अपनी फैमिली के साथ एक साइड में गया था, शायद हो सकता है मासी के घर, शायद हो सकता है चाचू के घर, कहीं पे गया था। जी। तो उसके फैमिली मेम्बर में से एक ने ब्लैक मैजिक किया था उनके ऊपर, ताकि वो जो पर्सन है वो ज़िंदगी में सक्सेस ना हो पाए कभी भी, वो टूटने लगे। उसके पापा भी गुजर गए थे कुछ साल पहले। तो धीरे धीरे वो जब टूट ही रहे थे, एक देखो एक लड़का जो अभी पढ़ाई कर रहा है, मम्मी घर संभाल रही है, बहन है उसकी,
उसके ऊपर जिम्मेदारी आएगी, जी। तो उसको पागल बनाने की कोशिश किया जा रहा था। ओह! किस लिए? जेलसी। जैसे कि मैंने आपको कहा जेलसी डेंजरस होता है। मेरे है यहाँ पे भी बहुत सारे लोग, बैटरी डाउन है, ठीक है, बैटरी डाउन है। अच्छा, एक बार ये चार्ज में बिठा लूँ फिर आप एक हीट प्रोड्यूस करें। हम थोड़ा-सा इसको चार्ज कर लीजिए, थोड़ा-सा ब्रेक ले लें फिर? सेटअप को ऐसे ही रहने देते हैं, नहीं छेड़ते हैं ताकि कंटिन्यू कर पाएँ। आप ठीक है, चलो ओके। इसको ख़त्म कर लेते हैं, फिर नहीं तो वो वाइप चला हाँ, हाँ, जाएगा। इसको ख़त्म कर लेते हैं। जी। तो क्या हुआ, उसने देखा कि उसके फैमिली पर्सन में ये बंदा या बंदी ये कर रही है, उसने आंखों से देखा था। हुँ। वो घर छोड़ के भाग गया, और फिर भाग के वो मंदिर पे जाके बैठा रहा देर, एक दिन 1.5 दिन तो उसने सिर्फ मंदिर का जो प्रसाद वगैरह होता है ना, वो खा के वो था। फिर घर में ढूंढने लगे, ये वो होने लगा। तो बाद में उसने 2-2.5 साल बाद शायद अपनी ज़िंदगी की सबसे डरावनी कहानी हमारे साथ शेयर किया था। ओह! और रात में सो नहीं पाता था, हुँ। लाइक अजीबोगरीब बिहेवियर करता था। एंड ऐसे 2 किस्से 3 किस्से हैं जिसको मैंने प्राइवेट किया है, पर ये सबसे डरावना था। हुँ। लास्ट में मैंने जिस पेज पे इसको लिखा था, मैंने उस पेज को ही खींच दिया, जला दिया, और गंगा जल होता है ना, हुँ। उसमें ही फेंक दिया। ओह! कुछ एंटिटीज होती है जो ट्रैवल करती है, हाँ, हाँ। जितने भी दूर आप रहो। एंड काफ़ी सारे ऐसे एंटिटीज़ हैं या फिर ऐसे इंसिडेंट्स मेरे साथ, मतलब मेरे गेस्ट के साथ हुए। वो कहते हैं कि भाई अभी मैं बात कर रहा हूँ तो डेफिनेटली वो चीज़ मुझे सुन रही होगी अभी, और ऐसा चीज़ होती है। वो करने पिचाशनी यार ऐसा कुछ होता है, मैं हाँ, रिसर्च करती कर्क-पिशाच नहीं हूँ। होती है, इवन कुछ मेरे पास इतने बुक्स है जो मैं पढ़ती हूँ। कुछ और भी एंटिटीज़ हैं जो ऐसा होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो उनके बारे में ऐसा है। या फिर आप ऐसा फील करोगे, जब भी उस बारे में बात करोगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, एंड एक अजीब सा ही आपको लगेगा कि आपको दबाया जा रहा है, एक प्रेशर फील होता है। हाँ, वो होता है। और एक चीज़ है, अगर कोई एंटिटी बहुत गंदी है ना, हम्म। जब आप उसके बारे में बात करोगे ना, वो और भी ज़्यादा पावरफुल होती है, हाँ और भी ज़्यादा उसकी पावर बढ़ जाती है। जी। जितनी गंदी एंटिटी होगी उतनी पावर उसके पास होगी। राइट। और कहते हैं ना कि रात के टाइम शमशान में लोग डरते हैं जाने के लिए, शमशान घाट में, उससे ज़्यादा पवित्र जगह कहीं नहीं होती है। ये सच है। किस बात का डर? अगर आपने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया है तो वो क्यों आपका बुरा करेगी? अगर किसी ने आपको फोर्स किया है, मतलब किसी ने उसको फोर्स किया है आपके साथ गलत करने के लिए, तभी वो फोर्स के थ्रू अपनी मुक्ति के लिए या कुछ भी इच्छा के लिए वो करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी, कर ही नहीं सकती। राइट। क्योंकि 1 2 3 4 सोल्स मैंने नहीं देखे हैं पहाड़ों में, दार्जिलिंग में। और एक किस्सा है, मैंने सुना है अपने एक फैमिली फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड मतलब मेरे हस्बैंड का दोस्त है, उसके साथ हुआ था। फिर मैंने भी देखा था, अगर उनको हार्म करना होता तो वो कर सकते थे, उन्होंने तो हार्म किया नहीं। जी। सबको सब चीज़ की तलब होती है, किसी को मुक्ति चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को प्यार चाहिए, किसी को सक्सेस चाहिए। तो उस बंदे ने मेरे साथ जब शेयर किया तो वो तो थोड़ा सा रिलीव हो गया था, पर मेरे साथ जब ये होने लगा मैंने तो सारी चीज़ों को फेंक दिया। और रिलीफ तो मैं भी हो गई, ऐसा नहीं है कि रिलीफ नहीं हुई हूँ। कभी कभार होता है ऐसा कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें नोटिस हो जाती है, पर उतना अभी इफ़ेक्ट नहीं करता। और मेरी तो आदत सी हो गई है अभी, मेरे को डर नहीं लगता, और डरना चाहिए भी नहीं। नहीं नहीं, सही बात है, डरना नहीं चाहिए। खासकर ये जो एंटिटीज़ होती है ना, हम इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वी हैव अ फिजिकल बॉडी, हमारा फिजिकल एग्जिस्टेंस है, उनका नहीं है ना। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो वो नहीं कर सकती बट हम कर सकते हैं। एंड ये चीज़ें हैं जो है ना, ये हमारे दिमाग के साथ खेलती हैं। इफ़ वी आर मेंटली स्ट्रॉन्ग तो हम हैंडल कर लेंगे चीज़ों को। वो इल्यूशन नहीं पैदा करने देता। तो मैंने कहा था ना आपसे पहले कि माइंड हम कंट्रोल कर सकते हैं, और जी। तो ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है जो हमारे हाथों में हो, ना डेस्टिनी, राइट। ना लक, ना कुछ भी। करेक्ट। जितना सो कर्म करोगे उतना ही आपके पास आएगा, बस। जी। सो इसके बाद मैं जानना चाहूँगा कोई एक और इंसिडेंट हम लास्ट में शेयर करें जो आपने प्रिपेयर किया हो हमारे लिए। सच कहूँ तो गाइस, मैं जितना अपने एक्सपीरियंस था मैंने शेयर कर दिया। और ऐसा भी है कहानियाँ जो लोग चाहते हैं कि बताऊँ मैं, पर मेरे दिमाग में एक बात हमेशा रहती है कि आप अपना नाम बताने से क्यों डरते हो?
अगर कहानी आपकी है तो आपका नाम बताना चाहिए लोगों को पता चलना चाहिए कि इसके साथ ये हुआ है। हाँ, अगर ये है कि परिवार में कुछ इशू है या फैमिली नहीं चाहते, तो ठीक है, मैं अपने सब्सक्राइबर को हमेशा कहती हूँ जब वो मैसेज ड्रॉप करते हैं या मेल करते हैं कि आप पहले अपनी जो फैमिली पर्सन्स है उनका एक बार आप कंफर्मेशन ले लो। अगर सही है तो फिर ठीक है, अगर नहीं है तो हम नाम नहीं यूज़ करेंगे। जी। पर सच कहूँ तो गाइस, मेरा जो एक्सपीरियंस था वो तो था ही, पर पहाड़ों में जो लोग ड्राइव करते हैं ना, उनका भी एक्सपीरियंस बहुत गंदा होता है। दिन के टाइम सही होता है, रात के टाइम ना ऐसा होता है कि कुछ नज़र आ जाता है। तो पहाड़ों में एक कहावत थी, मैंने भी सुना है, मैंने नहीं देखा है। तो मेरे जो हस्बैंड है, उनका एक फ्रेंड है जो ड्राइव करते हैं कार को। तो वो रात के टाइम अराउंड 1-1:30 बजे होंगे पहाड़ों में, ज़्यादा हिल स्टेशन में वो नहीं थे, नीचे के डाउन साइड में ही थे। तो उन्होंने देखा कि एक जी। स्कूल बस रात की ओर जा रही है। एंड अचानक वो स्कूल बस गायब। पहले बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ वगैरह, चीखने की, हंसने की वगैरह आ रही थी। तो उन्होंने सोचा कि शायद कैंप वगैरह करके वो लोग घर वापसी कर रहे हैं। फिर उन्हें पता चला कि नहीं, बहुत साल पहले ये इंसिडेंट हुआ था, वहाँ पे एक बस खाई में गिर गई थी। ओह! तो वो बस आज भी दिखाई देती है। तो उनको वही बस दिखाई दी? हाँ, और एक ड्राइवर है, उन्होंने कहा कि कोई गाड़ी में आके बैठा, लिफ्ट मांगा उनसे। एक लड़की थी, तो उन्होंने लिफ्ट दिया। कुछ दूर जाते ही उनकी गाड़ी के पीछे से वो गायब हो गई। तो किस्से कहानी कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। और ये एक ऐसी दुनिया है जो हमारे दुनिया से कनेक्टेड तो है, पर एक जी। पतली सी डोर के साथ, जो कभी भी टूट सकती है। और जब वो टूटती है तब हमें वो नज़र आती है। जब राइट। वो ब्रिज परफेक्ट बना हुआ होता है तो हमें नज़र नहीं आती है। हुँ। आप भी कोशिश करो कि वो ब्रिज ना टूटे, आप ऐसा काम मत करो। और हम भी कोशिश करेंगे कि हम बिना वजह उन्हें परेशान ना करें। राइट। स- मैं यही कहना चाहूँगा लोगों को भी कि देखो, ये जो पॉडकास्ट था ना, इसमें काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हमने कवर किए, मल्टीपल इंसिडेंट्स थे, और मैं कहूँगा कि ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे। एंड Right. डेफिनेटली हम दोबारा से मिलेंगे और ढेर सारे और भी इंसिडेंट्स आपके पास तो इंसिडेंट्स की कमी है ही नहीं। तो लोग हमें बताएंगे कि इस पूरे पॉडकास्ट में उनका फेवरेट पार्ट कौन सा था। आप प्लीज़ हमें Sure. कमेंट्स में बताइए। एंड अगर साथ ही आपके साथ पास भी ऐसा कोई स्टोरी है जो आप लोग सुनाना चाहते हो तो ज़रूर आप कांटेक्ट कर सकते हो। जी। एंड आपकी सारी ही डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो लोग आपको डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, एंड अपनी जो इंसिडेंट्स है वो शेयर कर सकते हैं। एंड अगर लोग हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं इस पॉडकास्ट में, डैट मीन्स कि वो हमारे एक जेन्युइन सब्सक्राइबर हैं और हमें सुनना पसंद करते हैं। तो प्लीज़ जितना हो सकता है इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, खासकर उन लोगों के साथ में जिनको हॉरर में एक दिलचस्पी है। इंटरेस्टिंग है। एंड सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, देखो, दो टाइप के लोग होते हैं। एक तो होते हैं जो हॉरर कंटेंट को कंज्यूम करते हैं एज ए एंटरटेनमेंट पर्पस, बट कभी कभी इस एंटरटेनमेंट के चक्कर में ना किसी किसी लोगों की शायद हेल्प हो पाए, ऐसा पॉसिबल है। हमारे एक्सपीरियंस से आपने जो भी इंसिडेंट्स बताए आपके खुद के या आपके दोस्तों के, तो उनने एक्सपीरियंस से हो सकता है कि कोई कुछ सीख ले एंड उनके साथ कुछ होने वाला हो जिससे वो बच जाए। सो राइट। तो जिसको भी आपको लगता है कि शेयर करना चाहिए, आप प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, एंड हम दोनों के ही चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। अनामिका जी, काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस था आपके साथ पॉडकास्ट करने का, एंड आई रियली वांट कि हम दोबारा से कनेक्ट हो, एंड ढेर सारी जो सब्सक्राइबर स्टोरीज होती है ना, नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम जो आपके सब्सक्राइबर्स की स्टोरी है, रियल स्टोरीज है, उनको हम कवर करेंगे। ज़रूर। और इससे पहले मैं भी अपने सब्सक्राइबर से या आपके सब्सक्राइबर से एक ही बात कहूँगी, अगर आपके पास भी ऐसा कोई स्टोरी है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो ज़रूर कनेक्ट करना, ताकि मेरे पास और भी ज़्यादा स्टोरीज़ आए जो मैं नेक्स्ट टाइम इसी पॉडकास्ट में आके कह सकूँ। जी डेफिनेटली, एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच अनामिका जी। और मैं मिलती हूँ और एक राज के साथ, तब तक के लिए देखते रहो द यंग पॉडकास्ट एंड ऑल्सो अनामिका फेयर फाइल्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू।